ये हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और इस मुलाकात की खूब चर्चा है। मुकेश सहनी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर तब की है जब इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुकेश सहनी को राहुल गांधी ने बुला लिया। इससे पहले मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की खूब चर्चा थी। सहनी ने कई बार इसका खंडन भी किया। इन सब को भांपते हुए इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए राहुल गांधी ने पहले घुमाया मुकेश सहनी को फोन और बुला लिया दिल्ली मीटिंग में। महागठबंधन की मीटिंग में राहुल गांधी ने जहां यह कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर वो सरकार को घेरेंगे और अपने बिहार यात्रा के दौरान इसी मुद्दे के जरिए जनता तक पहुंचेंगे, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि जिस मुकेश सहनी को लेकर हमेशा कयास लगाए जाते रहे हैं कि वो एनडीए में जा सकते हैं, राहुल गांधी ने उन्हें अपने पाले में बुलाया। न सिर्फ मीटिंग में मुकेश सहनी शामिल हुए बल्कि राहुल गांधी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीटिंग से बाहर निकले मुकेश सहनी भी राहुल गांधी की तारीफ करने लगे और कहा कि उनके नेतृत्व में आगे चलकर हम बिहार में प्रदर्शन करेंगे, जनता के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और इस बार वोट बचाने की लड़ाई है। जनता का वोट को चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग को गंभीर बन के चुनाव को फेस करना है। अभी हम लोगों का यात्रा 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। तो लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे। मल्टीपल लोगों को नाम को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। जिस तरीके से उस तरीके से लोकतंत्र को आज गरीब, पिछड़ा, दलित के पास एक ही ताकत है वोट का। उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ही वोट से देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको ये एहसास होता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदलने का उनके पास अवसर होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पर हम लोग मजबूती से लगे हैं और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। बिहार में इन लोगों का खेल नहीं चलने वाला। आज की बैठक में क्या कुछ बातें हुई सर? यही सारी चीज़ें पे बात हुआ कि उन्होंने राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से कर्नाटक हो या अन्य प्रदेश में किस तरीके से मल्टीपल वोट किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से घटाया जा रहा है। ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त हुआ और इसी के ऊपर देखते हुए हम लोग बिहार पे हर बूथ पर इसी तरीके से नज़र रखेंगे। कार्यकर्ता से बात करके इस पर हम लोग काम करेंगे। क्या चुनाव बहिष्कार करने को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, इसके बाद आप लोग आज बैठे सारे अलायंस के लोग, तो इस स्थिति में क्या चुनाव बाइकआउट एक ऑप्शन है? इस पर बात हुई क्या? नहीं, देखिए, ये अभी इस पर जो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और बिहार के जनता और देश के जनता पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग फेस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति को लेकर के भी कोई चर्चा हुई क्या? मुकेश सहनी के बयान से तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी कहीं नहीं जा रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन में मजबूती से रहेंगे। मुकेश सहनी ने इससे पहले खुद को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है और साथ ही साथ तेजस्वी को सीएम बनाने की वकालत करते रहे हैं। लेकिन असली पेच वहां फंसता है जहां मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड करते हैं। यानी मुकेश सहनी ने ऐलान कर रखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी से इस मुलाकात में क्या मुकेश सहनी की इस पर भी बातचीत हुई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है, राहुल गांधी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद सहनी के एनडीए में जाने की बात महज अफवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।